हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है देखे कि समय सारणी कैसे पहले हुआ करती थी, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की जो है चर्चा की हमने। ठीक है। और कितने जो है समय काल हुआ करते थे उन सभी चीज़ों को। जियोग्राफी की सीरीज में हमारा ये जो है चौथा लेक्चर है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है, किस तरह से भारत का एक मतलब डिवीजन हुआ। ठीक है। कैसे कॉन्टिनेंट सारे टूट करके अलग हुए। सबको पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट है, क्या पहले जो है पहले से 7 कॉन्टिनेंट थे कि पहले जो है एक हुआ करते थे, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये वाला फर्स्ट वाला जो फिगर देख रहे हो, इसको देखो तो यहाँ पे एक जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये है वाटर पार्ट। ठीक है। इसको कह सकते हो वाटर बॉडी। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे येलो वाला, ये है लैंड बॉडी या लैंड पार्ट। ठीक है। अब देखो, जो यानी कि पहले जो है दो ही हिस्से में थे। ये तो एक जमीन वाला हिस्सा था और दूसरा वाला जो है पानी वाला हिस्सा था। तो जो पानी वाला हिस्सा था उसको कहा जाता था पैंथेलासा। ठीक है। उसको कहा जाता था पैंथेलाशा। ठीक है। और जो ये वाला लैंड वाला हिस्सा था उसको कहा जाता था पैंजिया। उसको कहा जाता था पैंजिया। ठीक है। तो लैंड वाले हिस्से को पैंजिया कहा जाता था और वाटर बॉडी वाले हिस्से को पैंथेलासा कहा जाता था। तो ये क्या हुआ कि आगे चल करके ये इसका डिवीजन हुआ, यानी कि ये 225 मिलियन ईयर एगो की बात है। ठीक है। पहले कॉन्टिनेंट जो है इस तरह से डिवाइड नहीं हुआ करता था, केवल एक बॉडी पार्ट था, यानी लैंड पार्ट, जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे। और एक हिस्सा था जो पानी वाला, उसको कहते थे पैंथेलासा। ठीक है। आगे चल करके ये डिवाइड हो गया। और डिवाइड हुआ कब? तो ये दो पार्ट्स में टूट गया। ठीक है। ये दो पार्ट्स में टूट गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये एक पार्ट इधर से टूट के चला गया। ठीक है। ऐसे करके। और एक पार्ट नीचे चला आया। ठीक है। यानी कि ये वाला टूट करके दो पार्ट में टूट गया, यानी कि पैंजिया टूट गया। ठीक है। तो पैंजिया जो टूटा है दो पार्ट में, कौन कौन से दो पार्ट है? एक टूट गया तो उसको बोलेंगे हम लॉरेंसिया। ठीक है। लॉरेंसिया में टूट गया। और एक टूट गया गोंडवाना। ठीक है। यानी कि जो जमीन वाला पार्ट था, लैंड वाला पार्ट था, वो 150 मिलियन ईयर से में दो पार्ट्स में टूट गया, एक लॉरेंसिया में और दूसरा गोंडवाना में। ठीक है। फिर आगे चल करके, अच्छा, उसके बीच में एक पानी वाला जो है पार्ट बना। देखो इसके बीच में ना ये पानी वाला हिस्सा बन गया। बन गया क्या? वहां पे खाली जगह मिल गया। भाई दो सेपरेट हो गए। ठीक है। जमीन जो था वो दो पार्ट में सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे उसके बीच में गैपिंग मिल गया। और यहां से निर्माण होता है टेथिस सागर का। ठीक है। टेथिस सी। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं। देखो, पहले जो अर्थ था ना वो दो पार्ट्स में था। ठीक है। एक तो था लैंड वाला पार्ट और दूसरा था वाटर वाला। ठीक है, ध्यान समझना। तो जो वाटर वाला पार्ट था इसको हम लोग बोलते थे पैंथेलासा। ठीक है। पैंथेलासा। जो जमीन वाला पार्ट था उसको बोलते थे पैंजिया। आगे चल करके ये पैंजिया जो है दो पार्ट्स में टूट गया। ठीक है। और एक पार्ट्स में टूटा जिसको हम बोलते हैं लॉरेंसिया। दूसरा पार्ट जो था वो गोंडवाना था। गोंडवाना। ठीक है। ये लॉरेंसिया लैंड इसको कहते हैं।
और इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो जब ये टूटा तो दोनों अलग हुए, तो दोनों जब अलग हुए तो उनके बीच में ना एक जो है एक सागर का निर्माण भी हुआ। ठीक है, एक पानी वाला सोर्स था जो उसके बीच में, इस पानी वाले सोर्स को हम लोग बोलते हैं टेथिस सी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आगे कई बार हमको सुनने को मिलेगा टेथिस सी के बारे में, तो बिल्कुल याद रखना। आई होप ये चीजें, पहले जो ये वाला हिस्सा था ये 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, और ये जब टूटा ये वाला तो ये 150 मिलियन ईयर्स एगो में ये टूट के अलग हुआ। ठीक है, अब फिर से मैप में आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब ये 150 मिलियन ईयर्स एगो में ये टूट के किनारे हो गया और बीच में टेथिस सागर का निर्माण हो गया, फिर आगे चल करके देखो ये थर्ड वाला जो पिक्चर है ना, थर्ड वाला, इस थर्ड वाले में देखो 100 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। तो यहां से ये जो लॉरेंसिया थी ना, ये लॉरेंसिया ये टूट गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ, यानी कि तब जो है भारत ना, ये देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे थी, देख रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ठीक है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे अफ्रीका के जस्ट यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो इंडिया का था, लेकिन फिर आगे चल करके इंडिया जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, देखो अर्थ अभी फिलहाल में अर्थ की क्या कंडीशन है, तो अर्थ पे देखो ये जो एस इंडिया यहाँ हुआ करता था वो यहाँ से जा करके यहाँ फिट हो गया। ठीक है, यानी कि ये एशिया वाले रीजन में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है मूवमेंट हुआ, और कैसे जो एक सिंगल लैंड जो है 7 कॉन्टिनेंट में ब्रेक हो गया, ये थी कहानी इसकी। अब हम थोड़ी आगे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे छूट गया, ये जो चीजें हम बताए हैं, जो ये थियरी थी, ये किसकी थी? ये जो थियरी थी ना, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा ये थियरी जो है दिया गया था। और इस थियरी को ही हम बोलते हैं क्या, इस थियरी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इसको क्या बोलते हो? कॉन्टिनेंटल, हम यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, अगर हिंदी में बात करें ना, इसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी याद रखना, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इन्हीं इसी थियरी के हिसाब से जो है ये ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो जब भी कभी हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी, जैसे मान लो कि कोई चट्टान है, ठीक है, चट्टानों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनसे जो डिपोजिशन हुआ है, जो अवसाद हुए हैं, कैसे बने चट्टान, कैसे पर्वत बने, कैसे पहाड़ बने, इन सभी चीजों के बारे में जो कुछ भी होगा ना, इसको पैलोमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, पैलियो मैग्नेटिज्म के अंदर इसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं पराचुंबकत्व, पराचुंबकत्व। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये प्रमाणित करता है, ठीक है, इस पूरे कि कैसे जो है 7 कॉन्टिनेंट का जो है डिवीजन हुआ। और अभी जो अगर हम बात करें, जो इंडिया है ना, इंडिया वो क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हमने देखा था ना कि जो है, जो पेंजिया है वो 2 पार्ट्स में टूटा आगे चल करके, एक जो है लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना। ठीक है, तो जो भारत है वो किस जो है लैंड का पार्ट है, ये बिल्कुल याद रखना, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है,
ये भी देखो गोंडवाना लैंड में उसके बाद क्या क्या बने ये भी समझो। गोंडवाना लैंड में और कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड में जो है ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका आता है, ठीक है। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका के बाद जो है, एक मिनट, साउथ अफ्रीका के बाद जो है साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। और अंटार्कटिका आता है, ठीक है, इंडिया के साथ। तो ये सब जो है इसमें आते हैं गोंडवाना लैंड में, ठीक है। ये भी याद रखना। और हम पहले से बता दिए कि जब ये टूटा था तो टेथिस सागर का निर्माण हुआ था, यानी टेथिस सी का जो है निर्माण हुआ था। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो इंडिया का जो ये मैप है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो किस हिसाब से डिवीजन हुआ है। देखो ये वाला जो ऊपरी हिस्सा देख रहे हो, ठीक है, ये जो ऊपरी हिस्सा देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये मैं ऐसे इसको कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, और पूरा यहाँ से ऐसे तक ये मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पूरा जो है हिमालय का पार्ट है, ये पूरा जो है ये हिमालय रीजन है, ठीक है। देख सकते हो ये कलर वाला जो हिस्सा है ये पूरा हिमालय यहाँ तक है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा ये है, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है इस तरह से पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हिमालय का पार्ट है तो इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। जब हम हिमालय की स्टडी करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जो है मिडिल हिमालय, वृहद हिमालय जिसको बोलते हो, ठीक है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, इसको अलग से पढ़ेंगे, उसी का पार्ट है। लेकिन इसको जब हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी पहाड़ियाँ वगैरह आती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके क्वेश्चन जो है ना अलग से बनते हैं, ठीक है। तो इसके स्टडी जो है हम अलग से इसको करने वाले हैं। तो अभी देखो ये जो कलर हमने दिखाया है ये सारा जो है हिमालय रीजन का एरिया है, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा हम दिखा रहे हैं ना, ठीक है, ये जो ऊपर वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पर्वतीय क्षेत्र ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर हिमालय, ठीक है। उत्तर में ये हिमालय है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही उतरेंगे जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है, फिर इधर नेपाल पड़ेगा, ठीक है, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद इधर मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैला हुआ। अभी फिलहाल हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हिमालयी रीजन जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखो ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। और ये पूर्वोत्तर हिमालय, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है। अगर तुम इधर की तरफ चले जाओ, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, राजस्थान गुजरात वाला हिस्से में आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, इसको देखो, ये वाला हिस्से में ये है थार का क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तानी इलाका। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का क्षेत्र, ठीक है। म- अब देखो बीच में देख सकते हो, बीच में ये वाला पोर्शन यहां से लेकर के देखो, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। और यहां से लेकर के ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला जो रेंज है, ये मैं ऐसे बिंदी बिंदी कर दे रहा हूं, ये सिंधु गंगा का मैदान है। जितना ये मैं ऐसे लगा रहा हूं ना, ये वाला हिस्सा सिंधु गंगा का मैदान है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, यहां से जैसे इधर की तरफ मुड़ोगे, यहां से ये वाला हिस्सा ये मध्य उच्च भूमि है, ठीक है।
और यहाँ पे चले आओगे ये वाले हिस्से में, ठीक है, ये दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू यहाँ पे है। और देखो ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जिसको पश्चिमी तट बोलते हो, वेस्टर्न, ठीक है, कोस्टल वाला हिस्सा ये है पश्चिमी तट, ठीक है, इसको सह्याद्री भी बोलते हो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां वगैरह यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी आती है, अन्नामुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला हिस्सा पूर्वी तट है, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूर्वी तटीय मैदान है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, वो पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जोड़ने की काम करती है, ये जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन है, यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट की ये जोड़ने वाली एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिल जाएगा इस वाले रीजन में इलायची की पहाड़ी, ठीक है, कार्डमम हिल्स, ठीक है। जब हम हिल्स पढ़ाएंगे तो सारा देखेंगे। और ये तो यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला हिस्सा श्रीलंका का है, और यहाँ अपना ही देश लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड है, घूमने वाली जगह है, ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ भी आप देख सकते हो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा अभी आज के इस वीडियो में कि किस तरह से डिवीजन हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको भी देख लिया, अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। अगर हम भारत की भू आकृति वाला हिस्सा देखें तो इसमें हम लोगों ने समझा, ठीक है, क्या समझा कि सबसे पहले कि ये जो पूरा का पूरा अर्थ हुआ करता था दो पार्ट में था। एक वाला जो ये वाला हिस्सा था लैंड वाला हिस्सा था, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा था जो पानी वाला हिस्सा था, ठीक है, वाटर वाला पार्ट। जो वाटर वाला पार्ट था उसको हम लोग बोलते थे क्या, उसको बोलते थे पैंथेलासा, ठीक है, और जो लैंड वाला पार्ट था उसको बोलते थे पेंजिया, ठीक है। फिर आगे चल करके ये जो पेंजिया थी, ठीक है, वो डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, ठीक है, दो पार्ट्स में कौन कौन से, एक तो टूट गया क्या लॉरेंसिया, और एक टूट गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे जो इंडिया है ना, क्वेश्चन बनता है इंडिया किसका पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है जो भारत की भू आकृति है वो कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखो टोटल अलग अलग लोगों ने आया अलग अलग बताया कैसे कैसे डिवाइड है, लेकिन हम लोगों को बता दे रहे हैं कि भारत को चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, ठीक है, चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, ठीक है। कौन कौन से, पहला नंबर याद करना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है विशाल मैदान, ठीक है, प्लेन्स की बात करता है, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी बात करता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर में आता है तट एवं द्वीप, ठीक है, यानी कि ये जो तट है वेस्टर्न और जो ईस्टर्न और ये आइसलैंड की बात है, तो ये टोटल जो है चार हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो जो मेन इसका डिवीजन है वो चार हिस्सों में डिवाइड है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है हमने देखा कैसे जो है 7 कॉन्टिनेंट बने और भारत के कैसे डिवीजन हुआ और कितने इसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं
उन सभी चीज़ों को। ठीक है, आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल में नए व्यूअर्स तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।